नमस्कार। आज कुंडली में जेल यात्रा कैसे होती है और किस किस ग्रह की वजह से जेल यात्रा होती है और जेल की परिभाषा क्या है, बंधन क्या चीज़ है, ये सब चर्चा करेंगे। जब कुंडली के अंदर 12वां 8वां स्थान और 9वां स्थान भी पीड़ित हो तो जेल यात्रा का योग बनता है। और ढैया, साढ़े साथी, इनमें जेल यात्रा का योग इसलिए बनता है क्योंकि राहु केतु द्वादश भाव में हो या अष्टम में तो अपमानित होता है मनुष्य, और उसकी पिछली कोई गलतियां होंगी। जैसे आपने किसी को चेक दे दिया और समय पर पैसा नहीं दे पाए, उन्हें बैंक में दे दिया, चेक बाउंस होगा, आपको सजा होगी या जुर्माना होगा। इस प्रकार की फॉल्स एलिगेशन लगते हैं। और एक कहावत है कि एक आदमी चोरी करके चला गया और दूसरा पकड़ा गया, उसने गलती भी नहीं की। कई बार ऐसा भी होता है, झूठे आरोप में फंस जाता है मनुष्य। 9वें स्थान में जब मंगल होता है कुंभ राशि में, खास तौर से ये जब बनेगा जब मिथुन लग्न होगा, वो आदमी जेल यात्रा का योग काट करके आता है। क्योंकि दो आदमी जब लड़ते हैं, उनको छुड़ाने के लिए जाएगा तो जो असली हत्यारा होगा वो बच जाएगा और ये फंस जाएगा। भगवान सत्यनारायण की जब कथा होती है, उसमें एक अध्याय है, एक साधु वैश्य था, उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी भूल गया तो विदेश चला गया। परदेश में राजा चंद्रकेतु के नगर में दामाद और वो व्यापार कर रहे थे। कुछ चोर धन चोरी करके ले जा रहे थे तो पुलिस को आते देखकर सिपाहियों को सामान छोड़कर भाग गए, छिप गए। तो जिसके पास सामान रखा था, यानी ये साधु वैश्य और इसका दामाद, ये फंस गए, इनको जेल में रहना पड़ा। तो सत्यनारायण की कथा में आता है कि लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की, राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाई दिया, प्रातःकाल होते ही दोनों वैश्यों को छोड़ दो जो कारागार में है, जेल में है। साधु वैश्य को अगले दिन रिहा कर दिया, उनकी हजामत बनवाई, जितना धन दिया था वो वापस किया दुगना करके। खैर, ये कहानी है। झूठे केस में फंसता है, मर्डर में फंस जाता है। अभी राहु जो चल रहा है मेष राशि में, अगले साल आप देखना 2023 में पता नहीं कितने बड़े बड़े नेता जेल जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, आरोप लगेंगे। तो नेताओं के जेल जाने का वर्ष होगा अगले वर्ष, क्योंकि मेष राशि में राहु है। फिर बृहस्पति आ जाएगा उसके साथ, और शनि की दृष्टि होगी किसके ऊपर? उस मेष राशि के राहु पर। तो कई राशियों वाले नेता अगले साल जद में आ रहे हैं और फंसेंगे और जेल यात्रा में जाएंगे। तो जेल यात्रा से बचने के लिए मनुष्य को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का सहारा लेना चाहिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 7 बार तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसे ऐसे आरोप और ऐसी धाराएं लगती हैं तो कई साल तक फंस जाता है आदमी। मैंने पिछले 50 साल के ज्योतिष के अनुभव में जेलों में जाकर के बड़े बड़े कैदियों की, जिनको फांसी होने वाली थी, जैसे रंगा बिल्ला और खतौली, उत्तर प्रदेश में एक बैंक डकैती हुई थी, उसमें 2 धर्मपाल और विक्रम थे, उनको भी फांसी की सजा हुई थी, ऐसा पता चला था। तो 2-3 आदमियों की मैंने हाथ की प्रिंट देख करके बताया था कि इनको फांसी होगी, और वो फांसी हुई। तो जो फांसी होने वाला है उसके ग्रह अलग होते हैं, और जेल यात्रा में जो काटता है जेल की यात्रा, उसके ग्रह अलग होते हैं। तो अष्टम भाव में पाप ग्रह, 12वें भाव में पाप ग्रह अगर उसी की दशा चल रही है तो, और ढैया और साढ़े साथी भी हो, और राहु का अंतर या प्रत्यंतर केतु का हो, और वो भी लगन में
8वें 12वें हो और 9वें स्थान पर मंगल भी हो तो जेल यात्रा के योग बन सकते हैं। और ख़ास तौर से जब घैया और 7.5 आती है। अभी देखिए तुला राशि पर, मिथुन पर, मकर और कुंभ और धनु, इनका बंधन योग है। अब कई बार क्या होता है, जेल यात्रा का योग बना हुआ है लेकिन वो आदमी नशा करता है, उसको घर वाले उसको ऐसी जगह छोड़ करके आएंगे कि वो जिसे नशा मुक्ति केंद्र है उसमें छोड़ देंगे। वो भी एक कारागार है, बंधन है, रह करके आएगा। तो कुछ जेल यात्रा ऐसी है जो अच्छी भी हैं। एक चीज़ याद रखें, आपको जब भी कोई जेल यात्रा हो रही है, एक चीज़ तो खराब लगेगी कि अपमान होगा, जेल यात्रा है, अपमान होगा, परेशान होंगे, घर वाले भी दुखी होंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ जेल यात्रा का कि आपको जेल यात्रा जब भी होती है वो अच्छे के लिए होती है, क्योंकि अगर आप उस दौरान बाहर रहेंगे तो आपको कोई चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट या कोई शत्रु आपको आघात पहुंचाएगा। तो इस चीज़ को आप प्लस पॉइंट में भी ले सकते हैं। आज मैंने जेल यात्रा का वर्णन किया है तो मैं चाहता हूं जो अपराधी हैं वही जेल जाएं, अच्छे लोग, भले लोग, उनके ऊपर कोई आरोप ना लगे, उसके लिए अच्छा होगा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।